चलो, तो हम लोग लास्ट क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चलो तो हम लोग ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है क्या? इम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। इम्फेटिक प्रोनाउन यानी आप उसको क्या बोलते थे? चिल्लाने वाली प्रोनाउन बोलते थे ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, है ना, सॉरी, आप हम लोग पढ़ेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन, है ना। आप इम्फेटिक प्रोनाउन को आप क्या बोलते थे? चिल्लाने वाला प्रोनाउन, है ना। चिल्लाने वाला प्रोनाउन यानी इम्फेटिक प्रोनाउन। तो यहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है थोड़ा थोड़ा ये अंतर है। दिखने में तो बिल्कुल समान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है अंतर को समझना पड़ेगा, है ना। इनका जो काम और इनका जो है जो प्रयोग है वो थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। लेकिन लगता तो दोनों सेम ही है ना। इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों ही सेम लगते हैं, ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउन को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो, अब हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन यानी चिल्लाने वाला प्रोनाउन को समझते हैं। आखिर ये क्या है ना। इम्फेटिक प्रोनाउन, इससे पहले जो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़े थे, है ना, इससे मिलता जुलता है। हम लोग इसको समझते हैं आखिर ये इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, ठीक है। तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन एक ऐसे प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग वाक्य में जोर यानी इम्फेसिस देने के लिए किया जाता है, खासकर तब जब हम यह दिखाना चाहते हैं कि किसी कार्य वास्तव में किसने किया, है ना। यानी यहाँ पे कुछ बात को समझना है कि ये वाला जो सेंटेंस है या इम्फेटिक जो प्रोनाउन है, ये ऐसे प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग क्या? जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और किसको जोर देने के लिए? यह जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? खासकर यह दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है कि किसी कार्य वास्तव में किसने किया है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे आई माई सेल्फ बेक द केक, मैंने खुद केक बेक किया है, मैंने खुद बेक किया है, केक को मैंने बेक किया है ना। यहाँ पर बेक का मतलब क्या होता है? BAKED, बेक्ड किया है, तो BAKE, बेक मतलब सेंकना, है ना। बेक का मतलब सेंकना है, मतलब मैंने खुद को सेका है, यानी बेक किया है, केक को मैंने खुद बेक किया है ना। तो आई माई सेल्फ बेक्ड द केक, मैंने खुद केक को बेक किया, है ना। तो यहाँ पे जो है माई सेल्फ, मैंने खुद अपने आप को, तो यहाँ पे जो है ये क्या बोलते हैं? इम्फेटिक जो प्रोनाउन है, इसको समझना है कि कौन सा शब्द ऐसे है जो खुद यहाँ पे जो वाक्य को जोर दे रहा है। यानी किसको जोर दे रहा है? मैंने खुद, यानी मैंने खुद बेक किया है। अगर मान ले इसमें हम इसको माई सेल्फ को हटा देते हैं तो ये सिंपल सेंटेंस क्या हो जाता है? आई बेक द केक, यहाँ पे सिंपल हो जाता है, मतलब बेक को हटा देंगे तो जोर हट जाता है ना। यहाँ पे जो खुद का जो जोर लगाया हुआ है ना, वो हट जाता है अगर हम लोग इसको माई सेल्फ को हटा देते हैं, ठीक है। उस प्रकार ही हिमसेल्फ ओपन द डोर, है ना, उसने खुद दरवाज़ा खोला, उसने खुद दरवाज़ा खोला। तो दरवाज़ा खोलने का जो है काम किसने किया है? उसने खुद मतलब यहाँ पे दरवाज़ा खोलने का जो काम है, यानी आखिर कौन काम किया है? तो इस काम का जोर किस पर पड़ रहा है? यानी खुद, है ना। काम का जोर किस पर पड़ रहा है? खुद ने, है ना, खुद। तो यहाँ पे जो है हिमसेल्फ जो है ये क्या है? हिमसेल्फ जो है ये हमारा क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन है। ये क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन है। अगर हम लोग इसको हिमसेल्फ को अगर हटा देते हैं, है ना, हटा देते हैं, तो ये सेंटेंस जो है क्या? ये जोर हट जाएगा, मतलब इसने दरवाज़ा खोला, बस इतना ही हो जाएगा। यहाँ पे जो जोर क्या दे रहा है? खुद खोला, है ना। उस प्रकार योरसेल्फ सेड दिस, तुमने खुद ये कहा, है ना। ये तुमने किसने कहा? तुमने कहा, ये तुमने कहा। अगर हम लोग किस पर जोर दे रहा? तुमने यह खुद कहा, तो यहाँ तुमने खुद यह कहा, तो यहाँ पर जो खुद और यहाँ पे जो है योरसेल्फ आप बोल सकते हैं। यहाँ पे योरसेल्फ जो है ये क्या है? इम्फेटिक है। यहाँ पे इम्फेसिस दे रहा है कि तुमने खुद ये जो है कहा है ना।
उस प्रकार वी आवर सेल्फ सो द एक्सीडेंट, हमने खुद दुर्घटना देखी, हमने खुद दुर्घटना को देखी है। तो यहाँ पे जो है दुर्घटना को देखने का काम किसने किया है? खुद किया है ना। तो यहाँ खुद पर जोर दे रहा है, खुद किया है तो जोर दे रहा है, तो यहाँ पे जोर देने वाला शब्द क्या है? यहाँ पर आवर सेल्फ है। ये क्या है? आवर सेल्फ है ना। उस प्रकार ये सेंटेंस लास्ट क्या है? दे देमसेल्फ एग्री टू द प्लान, वो प्लान में जो है उसने खुद योजना से सहमति जताई। ये योजना से कौन सहमति जताए? खुद, यानी अपने आप में, यानी खुद। यहाँ पे जो खुद आप बोल सकते हैं, तो यहाँ देमसेल्फ यहाँ पे जो है क्या है? इम्फेटिक है, और ये एम्फेसिस कर रहा है किस पर? यानी खुद पर, अपने आप पर। तो यहाँ पे जो है सबसे मुख्य बात क्या है, जैसे हम लोग ने अब जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पढ़ रहा था तो उसमें भी यहाँ पे जो क्या था? माई सेल्फ था, हिम सेल्फ था, योर सेल्फ था, आवर सेल्फ, देम सेल्फ था, है ना। उस प्रकार जो है क्या कहेंगे? हर सेल्फ, हिम सेल्फ, है ना, इट सेल्फ, ये सब था। तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर इनको हटा देते हैं हम, क्या? माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, अगर इसको हटा देते हैं तो भी सेंटेंस ये सही होता है ना। अगर उसका अंतर को हम लोग देखेंगे तो यही समझ में आएगा यहाँ से, है ना। लेकिन बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो अगर इनको देते हैं तो ये क्या? ये जो है काम पर जोर देता है। जैसे कोई भी काम करता है, किसने किया है? खुद ने किया हुआ है ना। दूसरी बात यहाँ पर ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, जैसे ये जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में क्या आया हुआ है? ये जो है इम्फेटिक वर्ड से, इसको बोलते हैं एम्फेसिस वर्ड जो है क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउंस आया हुआ है सब्जेक्ट के बाद में। आप बोल सकते हैं इसे वर्ब के पहले भी आया हुआ है या सब्जेक्ट के बाद आया। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद तुरंत, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। ऐसे नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद आता है या वर्ब के पहले या सब्जेक्ट के बाद, या वर्ब के बाद भी आता है। मतलब आप समझ सकते हैं क्या? इसके बाद में भी यहाँ आ सकता है या यहाँ पर पहले भी आ सकता है। यानी वर्ब यहाँ पर आप इसको अगर बोलेंगे सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, या आप दूसरा शब्द क्या बोल सकते हैं? वर्ब के पहले आता है। तो ये जो क्या है? इम्फेटिक जो प्रोनाउन है ये वर्ब के पहले भी और बाद में भी आता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये इम्फेटिक प्रोनाउन हम लोग देखा। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन के साथ में इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको कंपैरिजन करेंगे, है ना। और हम लोग समझते हैं कि इनका अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मुख्य बात भी है तो उसको समझेंगे, है ना। कैसे हम लोग इसको पहचानते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो अब इसका कुछ पॉइंट्स है, इसको समझते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन वाक्य में जोर देने के लिए आता है। यहाँ किसका काम क्या है? इम्फेटिक जो प्रोनाउन है ये वाक्य में जोर देने के लिए आता है। ये हमेशा क्या काम है इसका? वाक्य में जोर देना। क्या? वाक्य में जोर देना इसका काम है। एम्फेसिस करना, क्या? एम्फेसिस करना, है ना। एम्फेसिस करना, एम्फेसिस करना इसका काम है, ठीक है। सेकेंड इसका प्रयोग है, इसका प्रयोग वर्ब से पहले या बाद दोनों जगह हो सकता है। मैंने यहाँ पे जब यहाँ पर भी लिखा है ये वर्ब से पहले या बाद, इसका दोनों जगह हो सकता है ना। इसका प्लेसमेंट स्टाइल पर यह निर्भर करता है कि आप जोर कहाँ देना चाहते हैं। अगर हम लोग कभी कभी वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, पहले भी लगाते हैं। ये कैसे होता है? आप जो इसका जो है प्लेसमेंट स्टाइल, आप जो है जोर कहाँ पर देना चाह रहे हैं, है ना, जोर कहाँ पर देना चाह रहे हैं वहाँ पर ये जो है लगेगा। जैसे वर्ब से पहले लगाएंगे या बाद में लगाएं, वो आप पर निर्भर करता है कि जोर कहाँ देना चाहते हैं। लेकिन अधिकतर आप देखेंगे तो ये हमेशा क्या रहता है? ये वर्ब से पहले ये लगता है, यानी वर्ब से पहले बोल सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद। वर्ब से पहले मतलब सब्जेक्ट के बाद आप बोल सकते हैं ना, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो अंतर है, जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन के बीच में हम लोग अंतर को देखेंगे तो और थोड़ा समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बिंदु लिखा है, उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और यहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर को देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं इसका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये खुद पर क्रिया करता है,
इसका उद्देश्य क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से सेंटेंस में आता है। इसका उद्देश्य है खुद पर क्रिया करना। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद पर क्रिया करना, खुद के द्वारा काम करना, है ना। लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन का काम क्या है, किसी पर जोर देना। इसका काम है जोर देना, इस पर क्रिया करना, खुद पर क्रिया करना, अपने आप पर क्रिया करना, है ना। लेकिन ये इसका काम है वाक्य पर जोर देना, है ना। उस प्रकार इसका जो है, इसमें जो है इम्फेटिक जो प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे इम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या हो सकता है, जैसे माई सेल्फ हो गया, है ना, माई सेल्फ हो गया, या योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया। ये सब जो है वाक्य में ये रहना जरूरी है या नहीं, तो हाँ, ये वाक्य में यहाँ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसका रहना जरूरी है। क्यों इसका रहना जरूरी है, अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो वाक्य गलत हो जाता है। यानी इम्फेटिक जो ये वर्ड है या रिफ्लेक्टिव जो प्रोनाउन है, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, जो प्रोनाउन जो है सेम एक ही वर्ड है, जैसे माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, जो भी है ना, वो सब जो वाक्य में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये वाक्य में वो रहना जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो इम्फेटिक प्रोनाउन यहाँ वाक्य में उसका रहना उतना जरूरी नहीं है ना। हटाने पर भी वाक्य सही होता है। लेकिन क्या है ना, अगर हम उसको हटा देते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं तो वहाँ पर जोर है वो थोड़ा सा जोर नहीं है, वो हट जाएगा। जब जोर हम लोग उसको जोर देने के लिए प्रयोग करते हैं, अगर उसी जो है प्रोनाउन को ही हटा देते हैं तो उस वाक्य में जोर घट जाएगी, मतलब जोर नहीं होगा, है ना। लेकिन गलत नहीं होगा, इसमें रहना जरूरी नहीं है ना। उस प्रकार अब इसका अर्थ को देखेंगे तो इसका अर्थ है खुद को या अपने आप को। अब बोले मैं अपने आप को या खुद को, है ना, अपने आप को खुद को, ऐसे करके हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं अपने आप को पढ़ता हूँ, मैं अपने आप को सीखता हूँ, अपने आप को या खुद को सीखता हूँ, है ना। लेकिन ऐसे यहाँ पे इसका क्या अर्थ हो जाएगा, खुद या स्वयं, है ना, स्वयं हो जाएगा। उस प्रकार इसका जो है ये जो इम्पेरेटिव प्रोनाउन का जो प्रयोग है, इसका स्थान को देखेंगे कहाँ पर प्रयोग होता है वाक्य में, तो ये हमेशा क्रिया के बाद में प्रयोग होता है, हमेशा क्रिया के बाद में, हमेशा क्रिया के बाद, आफ्टर जो है आफ्टर वर्ब के बाद में इसका यूज होता है। क्या इसका जो प्रयोग है एम्फेटिक प्रोनाउन का जो प्रयोग है ये आफ्टर क्रिया के बाद में, है ना, क्रिया के बाद में। लेकिन ये एम्फेटिक प्रोनाउन का जो प्रयोग है ये क्रिया से पहले हमेशा प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी क्रिया के बाद में भी इसका प्रयोग होता है। समझ में आया कि नहीं? सॉरी, तो ये क्रिया के बाद में और ये क्रिया से पहले इसका प्रयोग होता है, ठीक है, क्रिया से पहले या बाद में प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इनका जो अंतर है, ये वाक्य में दोनों एक जैसे लगता है, लेकिन वाक्य में एक जोर देने के लिए काम करता है और दूसरा जो ये है प्रोनाउन है वो खुद पर क्रिया करने के लिए प्रयोग होता है ना। दोनों ही वाक्य है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद पर क्रिया करने के लिए, लेकिन जो है इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग जो है वाक्य में जोर देने के लिए इसका प्रयोग होता है ना। तो इस प्रकार हम लोग ने इसका अंतर को हम लोग देख लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं।